16 अक्टूबर का दिन संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्यों ने पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया, क्योंकि इसी दिन आज से ठीक 60 साल पहले इन सभी शिष्यों के गुरुवर संत श्री आसाराम जी बापू आंसू मल से श्री साईं आसाराम जी बापू बन गए थे। और तभी से अलौकिक ज्ञान का वह खजाना बापूजी पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। ज्ञान के उस खजाने का जरा सा स्वाद बापूजी अपने शिविरों और सत्संगों में साधकों को चखा भर देते हैं और माहौल तुरंत देवमय हो जाता है और उन शिष्यों के जीवन में भी अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। ऐसे में अपने गुरुदेव का साक्षात्कार दिवस मनाना तो बनता ही है। पूरी दुनिया में फैले शिष्यों ने अपने अपने तरीकों से मनाया था अपने प्यारे गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे कैसे मनाया गया था संत श्री आसाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस। सबसे पहले चलते हैं अपने बापूजी की तपोभूमि अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बने इस आश्रम में। यहाँ साधकों ने बड़ी धूमधाम से गुरु पादुका जी का पूजन किया। खूबसूरत रंगोली बनाकर उसे दियों से ऐसे सजाया मानो इनके राम आज ही घर आए हों। फिर सभी शिष्यों ने बधाई गीत गाए और खूब नाचे। और फिर रथ की सजावट की गई और एक विशाल कीर्तन यात्रा निकाली गई। साधक भाई बहन नाचते गाते जब सड़कों से निकले तो बापूजी के प्यारों का हुजूम देख लोग हैरान थे। इनकी बापू मस्ती में एक अलग सा एहसास था। केसरिया लिबास में महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। इन महिलाओं ने प्रशासनिक सुस्ती व बेरुखी पर कटाक्ष भी किया। आज बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस है, इसलिए हमने रैली निकाली है। बापूजी के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया है, लेकिन आज इतनी सारी बहनें और माताएं बापूजी के पक्ष में खड़ी हैं और हम सब एक साथ एक ही मांग रखते हैं कि बापूजी को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए। इन भक्तों को नाचते गाते सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन इनकी नूरानी मस्ती अपने शबाब पर थी। कुछ नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे तो कुछ आश्रम की पत्रिका ऋषि प्रसाद लोगों में बांट रहे थे, ताकि वो भी आध्यात्मिक ज्ञान के सागर में गोते लगा सकें। आते जाते वाहनों को रास्ता देते इन भक्तों की संकीर्तन यात्रा बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही थी। कुछ भक्तों ने इस संकीर्तन यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां भी शामिल की थी। दूर तक फैला भक्तों का सैलाब अहमदाबाद की सड़कों को भी छोटा कर चुका था। आखिरकार इन सब के गुरु का दिव्य दिन जो था, तभी तो सभी नाचते झूमते दुनिया को बता रहे थे, नर रूप में आए हरि, लीला देखो कैसी करी। बच्चे क्या तो बूढ़े क्या, महिलाएं पुरुष सभी इस विशाल संकीर्तन यात्रा में शामिल थे। सभी ने मनाया था बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस। इस संकीर्तन यात्रा का समापन जब आरती से किया गया तो सभी भक्तों की भावनाएं शब्दों से ही छलक पड़ी थी। और अब चलते हैं सूरत आश्रम। यहाँ साधकों ने श्री आशा रामायण का पाठ धूमधाम से किया। भक्तों ने खुशी का इजहार यहाँ कई तरीकों से किया। टिमटिमाते दियों की जगमगाहट तो देखते ही बन रही थी। और फिर सभी भक्तों ने जब गरबा नृत्य किया तो समूचा वातावरण अलौकिक हो गया था। अंत में आरती से कार्यक्रम का समापन किया गया। और अब नजारा देखते हैं इंदौर आश्रम का। यहाँ भी साधकों का विशाल हुजूम अपने गुरुवर का आत्म साक्षात्कार दिवस मनाने पहुँचा था। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने भी अपने गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस बड़े ही आनंद से मनाया।
कुछ साधकों ने अपनी अनुभूति शब्दों में बयां की। जन्मदिन तो सबका मनाया जाता है, लेकिन साक्षात्कार दिवस जो होता है बिरले ही संतों का होता है। बापूजी ने हमें साक्षात्कार के इसमें ये समझाया है कि भैया तुम भी अपने आप में, अपनी आत्मा में जागो और आत्म साक्षात्कार के तरफ आगे बढ़ो। और अब देखते हैं इंदौर सिटी में कैसे मनाया गया था बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस। यहाँ साधकों ने बड़े ही निराले अंदाज में मनाया था यह दिव्य दिवस। सभी के हाथों में टिमटिमाते दियों की रोशनी प्रार्थना कर रही थी कि यह देव दिवाली हमारे भी जीवन का हिस्सा बन जाए। इंदौर सिटी से चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर में। यहाँ भक्तों का उत्साह लाजवाब दिखा। सभी ने बड़ी आत्मीयता से श्री आशा रामायण का पाठ गाकर किया और फिर धूमधाम से नाचकर एक दूसरे को इस शुभ दिन की बधाई दी। उसके बाद भव्य कीर्तन यात्रा निकाली गई। बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सभी इस संकीर्तन यात्रा में नाचते झूमते आगे बढ़ रहे थे। जरा इन किशोरियों को देखिए, कितनी मस्ती से ये अपने गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू का आत्म साक्षात्कार दिवस मना रही हैं। इन्हें देखकर क्या कोई मान सकता है कि जिन गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस ये किशोरियां इतनी दिव्यता, सहजता और मस्ती से मना रही हैं, उन पर एक लड़की घटिया आरोप लगाकर जेल भिजवा दे। लोग इस खेल को अब समझ चुके हैं। दुनिया जान चुकी है कि इस घिनौनी कहानी की पटकथा किस किस ने लिखी थी और उस पटकथा को मंच किन किन लोगों ने दिया था। खैर, इतने शुभ दिन पर भला हम यह घटिया बातें क्यों करें। चलिए दिव्यता के उस एहसास का हम भी आनंद उठाएं, क्योंकि आज का दिव्य दिन डगर डगर, गली गली, शहर शहर, चप्पे चप्पे में नाच गाकर पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जगहों के बस नाम बदले हैं, भक्तों के चेहरे बदले हैं, भक्तों की अनुभूतियां नहीं बदली और इस विशेष दिन को मनाने की गतिविधियां भी नहीं बदली। श्री गुरु पादुका जी का पूजन, सुंदर सी रंगोली, टिमटिमाते दियों की रोशनी, भक्तों की नूरानी मस्ती, नृत्य और दीप आरती, सभी जगहों पर इसी तर्ज पर मनाया गया था प्यारे गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस। और ये नजारा है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का। भक्तों की मस्ती ही यहाँ सब कुछ बयां कर रही है। और अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कैसे मनाया गया था बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस। यहाँ भक्तों ने केसरिया झंडे हाथ में लिए नगर कीर्तन किया और फिर श्री गुरु पादुका जी का विधिवत पूजन किया। सत्संग, संकीर्तन व भजन, इन सब के बीच बापूजी के जीवन की झांकी की पेशकश यहाँ का मुख्य आकर्षण रहा। भक्तों के भाव नृत्य और गीत के रूप में तो दिखे ही, साथ ही श्री चित्रों के माध्यम से भी इन भक्तों ने बहुत कुछ कह दिया था। और यह दृश्य है बड़ोदरा आश्रम का। यहाँ भी भक्तों की भक्ति के कई आयाम नजर आए बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में। इन भक्तों ने भी गीत, नृत्य और सामूहिक पाठ के साथ साथ जय घोष की गूंज के साथ मनाया अपने प्यारे गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैसे मनाया गया था गुरुदेव का आत्म साक्षात्कार दिवस। और यह नजारा है मध्य प्रदेश के कटनी का। यहाँ भी हरिओम की गूंज के बीच श्री गुरु पादुका जी का पूजन किया गया, सत्संग का आनंद उठाया और भजन कीर्तन के साथ मनाया गया था यह विशेष दिन। इन सब के अलावा अन्य कुछ जगहों की तस्वीरें भी हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि सभी जगहों की चर्चा करना तो थोड़ा मुश्किल होगा।
फिर भी एक सरसरी निगाह इन जगहों पर हम डाल लेते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी हैं इस समझने के लिए कि बापूजी कौन हैं और इस दुनिया में क्यों आए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो षड्यंत्रकारियों की इतने सालों की मेहनत पर इस एक विशेष दिन के समारोह की झलकियों ने ही पानी फेर दिया है। इतना सब देखकर भी प्रशासनिक सुस्ती अगर दूर हो जाए तो गनीमत समझो, नहीं तो संत सताए सब कुछ जाए। इसकी तैयारी सबको करनी ही पड़ेगी।